जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द इंस्पायरेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफ़ेंस के सिलेबस के बारे में। चूँकि आप लोगों को पता है कि जैसे एफपीएससी पीपीएससी अपने टेस्ट के लिए एफआईए हो गया, आईबी हो गया, इन सब के लिए वो एक सिलेबस देता है, आपको सिलेबस की आउटलाइन देता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफ़ेंस का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसमें ऐसी आउटलाइन कोई भी नहीं गिवन होती। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे सिलेबस को जो है तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस में मैं आप लोगों को एलडीसी, यूडीसी, आपका सब इंस्पेक्टर एसएस का हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया, ट्रैफिक एनालिस्ट का हो गया, जितने भी आपकी 40 ट्रैफिक एनालिस्ट 14 का भी 16 का भी, ठीक है। और इसके अलावा और मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेड 7 से लेके आप लोगों की ग्रेड 16 तक, BS 7 से 16 तक आपके जितनी भी पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया ना, इन सब के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इन सब के पेपर में मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब का एक ही पेपर होगा आपका। ठीक है, और उस एक पेपर में आप लोगों के पास जो टाइम मुकर्रर है, वक्त दिया जाएगा आपको 3 आवर का, मतलब 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे 5। अच्छा, अब ये सवाल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसमें आपके पास एक इंग्लिश एसे होगा। ठीक है, इसमें आपके पास एक प्रेसी होगी जस्ट, और इसमें आपके पास करंट अफेयर होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, एसे जो है आपका 25 नंबर का है, ये भी 25 नंबर का है, और ये करंट अफेयर आपके 50 नंबर का है। ठीक है, और इस तरीके से आपके ये नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होंगे। ठीक है, अच्छा, जो करंट अफेयर है ना, इसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। इसमें आपने 4 सवाल आपके पास आएंगे, नहीं 3 सवाल आएंगे, इसमें से आपने 2 करने हैं, यानी कि 25-25 नंबर का एक सवाल होगा। ठीक है, तो इसमें से मतलब आपके पास एक ऑप्शन होगा। ये था आपका LDC UDC वाली सारी जॉब्स के। ठीक है, 16 ग्रेड का। लेकिन जो एडिशनल डायरेक्टर AD की है, असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसका सिलेबस इंटायरली डिफरेंट है। AD के लिए जो चीज़ें हैं उसमें आप लोगों का 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, 2 पेपर्स होते हैं, और ये एक ही दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। यानी कि जो आपका पहला पेपर होगा वो आपका सुबह होता है तकरीबन 8:30 से लेके 11:30 तक, 3 घंटे का ये टाइम होता है। और इसके बाद का जो पेपर होता है वो आपका 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है। ठीक है, जो सुबह का पेपर होता है उसमें आपका इंग्लिश एसे आता है। इंग्लिश एसे के आपके पास एक वास्ट नंबर ऑफ़ टॉपिक्स होते हैं, और फिर आपको उसके ऊपर एक एसे बनाना पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ जो दूसरा पेपर होता है उसमें आप लोगों के पास अच्छा, जो दूसरा पेपर होता है इसमें आपके पास ये आपका इंटायरली करंट अफेयर का पेपर होता है। लेकिन लास्ट ईयर उसमें इसने प्रेसी भी दे दी थी, प्रेसी के उसने 25 नंबर दे दिए थे। करंट अफेयर का उसमें इसने 75 नंबर का ये होता है, और इसमें भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं एक चॉइस के, मतलब एक चॉइस आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का सारा पैटर्न है। इसमें ऐसे जो है 3 घंटे का है। 3 घंटे का मतलब है आप लोगों ने 2500 से लेके 3000 वर्ड्स लिखने हैं, जिसमें आपकी आउटलाइन भी आएगी, विद आउटलाइन आएगी। ठीक है, और इसमें सारे में आप लोगों ने एक चीज़, जैसे आपका CSS का ऐसे होता है 3 घंटे का, PMS का तो 1500 वर्ड्स का होता है, उसको छोड़ दें। जैसे आपका CSS कैसे होता है, सेम ED का उसी लेवल कैसे होता है, वैसे ही आपके पास वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आते हैं, और उसमें से आप लोगों ने एक टॉपिक चूज़ करके लिखना पड़ता है। ये थी हमारे पास ये वाली वीडियो आप लोगों की, जिसमें मैंने आपको सिलेबस डिवाइड करके बता दिया। अब मैं एक और चीज़ आपको लास्टली एक और चीज़ बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 11 मार्च को आप लोगों के पेपर होते हैं, 10 मार्च को आप लोगों का पेपर हुआ है। ठीक है, और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली विद इन मतलब 10 अप्रैल को, चूँकि 11 अप्रैल को ईद है, तो ईद से पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। और रिज़ल्ट अनाउंस होने के फ़ौरन बाद, यानी कि ईद के विद इन 2-3 वीक्स, ठीक है, ईद के फ़ौरन बाद विद इन 2-3 वीक्स आप लोगों को बुला लिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। ठीक है, और ये आपको AD का और बाकी सारों का, AD का चूँकि अलग होगा, ठीक है, SI का अलग होगा। मतलब आप लोग अपने माइंड में रखें कि आप लोगों का रमज़ान मुबारक के एंड या आखिरी अशरे में ही आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट का। ठीक है, जो बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे फिर उनको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बुलाया जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप डेली ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, डेली प्रेसी सॉल्व करें। ठीक है, अभी आगे जो 20-25 दिन, ठीक है,
करंट अफेयर के ऊपर अखबार वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जो CSS के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा इंग्लिश ऐसे लिखना आसान होगा। जिसका AD का इंग्लिश होगा, इंग्लिश ऐसे होगा, उसने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी लोगों को तो खैर इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो जो है समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर के हवाले से तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।